गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। तो मैं सीए राजेश नांगलिया फ्रॉम कोलकाता आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज की क्लास में सर हम क्या करेंगे? आज की क्लास में हम जो तुम्हारा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप है, जो 11 मार्क्स का कवरेज देने वाला है, उसी का एक सब टॉपिक कर रहे हैं, दैट इज गारंटी ऑफ प्रॉफिट। एंड उसके बाद पास एडजस्टमेंट्स भी करने वाले हैं। आपको 11 मार्क्स सिक्योर करना है एंड हम गारंटी ऑफ प्रॉफिट स्टार्ट करते हैं। तो सर गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? देखो, गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, जब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को या पार्टनर्स पार्टनर को या बेसिकली यू कैन से पार्टनर फर्म को एक मिनिमम एश्योरेंस देता है रिगार्डिंग सम प्रॉफिट और रेम्युनरेशन एटसेट्रा। तो दैट एक्टिविटी इज बेसिकली टर्म्ड एज गारंटी ऑफ प्रॉफिट। सर इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? इफ देर इज एनी डेफिशिएंसी, इफ देर इज एनी शॉर्टफॉल, तो जो गारंटी देने वाला अमाउंट है वो उस शॉर्टफॉल को, उस डेफिशिएंसी को बियर करता है। और जिस बंदे को गारंटी दी जाती है वो एक मिनिमम एश्योर्ड अमाउंट विड्रॉ करता है। दिस इज द सिंपल ट्रीटमेंट। तो सर डेफिशिएंसी हो ही ना तो गारंटी का कोई मतलब नहीं है। इफ देर इज नो डेफिशिएंसी, भूल जाना कोई गारंटी है। ठीक है, बस इतना ही है। अब कैसे करेंगे सर, मैं सम्स के थ्रू बताता हूं। यहाँ पे मैंने बर्डन ऑफ शॉर्टफॉल के बारे में थोड़ा सा बताया है, रीड करना हो तो कर लेना, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, मैं समझाने वाला हूं। जैसे देखिए, एक एग्जांपल मैंने दिया। ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं जिसमें उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। ए पर्सनली guaranteed that C's share of profit after charging interest and capital at 5% per annum would not be less than rupees 30,000 in any year। यहाँ पे ए ने सी को मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट 30,000 की गारंटी दी है। अब बोल रहा है कैपिटल इन लोगों की इतनी है एंड प्रॉफिट जो हुआ है इतने का हुआ है। आपको पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। दिस वन इज व्हाट? दिस वन इज गारंटी गिवन बाय वन पार्टनर टू अनदर पार्टनर। एकदम सिंपल वन। आपने क्या किया, पीएल अप्रो का नेट प्रॉफिट दिखाया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, उसके बाद जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया आपने देखा ए के हिस्से में आया 62,500, बी के हिस्से में आया 1 लाख, नहीं, बी के हिस्से में आया 37,500, सी के हिस्से में आया 25,000। सी को तो मिनिमम 30,000 का एश्योरेंस दिया गया था, तो हम उसमें 5,000 प्लस कर दिए क्योंकि डेफिशिएंसी है और उसे 30,000 दे दिए। और ये गारंटी दी किसने थी? ए ने दी थी, ए के हिस्से से माइनस कर दिए। बस दिस इज द शेयर ऑफ प्रॉफिट जो इनका आया है। दिस इज कॉल्ड गारंटी का एडजस्टमेंट। आप यहीं पे पीएल अप्रो में कर दो, ज्यादा बेटर है, राइट? चलिए, दिस वन इज गारंटी गिवन बाय पार्टनर टू पार्टनर। से फॉर एग्जाम्पल सर, अगर ये गारंटी सी को ए और बी दोनों ने दी होती तो क्या होता? देखो समझाता हूं यहीं पे। अगर यही गारंटी ए और बी ने सी को दी होती तो इसको बोला जाता है गारंटी गिवन बाय फर्म टू पार्टनर। बिकॉज ऑब्वियस सा बात है, सी को तो गारंटी दी जा रही है, कौन दे रहा है? अदर रिमेनिंग पार्टनर, दैट मीन्स फर्म दे रहा है, तो इसे बोला जाता है गारंटी गिवन बाय फर्म टू पार्टनर। अब इसमें क्या करोगे, ए और बी ने गारंटी दी ना, तो सी का जो भी शॉर्टफॉल होगा, डेफिशिएंसी होगी, दैट शुड बी बोर्न बाय ए एंड बी इन देयर एग्रीड रेशियो। गिवन रहेगा सब में कि इस डेफिशिएंसी को इस रेशियो में बियर किया जाएगा। व्हाट इफ अगर ऐसा ना बोला जाए तो उनके म्यूचुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 5:3 में ए और बी उस डेफिशिएंसी को बॉर्न करेंगे। गॉट इट? तो अगर सपोज कर लो यहां पे बात होती कि ए और बी जो है उस डेफिशिएंसी को बेयर करेंगे क्योंकि इन्होंने गारंटी दी है, तो आप सिंपली ये 5,000 ए से नहीं माइनस करते, इसमें आप क्या करते, 5:3 में 5,000 को डिवाइड करते। सपोज कर लो मैं बोल रहा हूं एग्रीड रेशियो था 3:2, उसमें ये लोग बियर करने वाले हैं, तो 3,000 ए को बियर करना है, 2,000 बी को बियर करना है, तो आप ए में से 3,000 माइनस करते, बी में से 2,000 माइनस करते और इसमें 5,000 प्लस कर देते। दिस इज गारंटी गिवन बाय फर्म टू पार्टनर। गॉट इट? एंड सर एक और होता है, दैट इज गारंटी गिवन बाय पार्टनर टू फर्म। दैट इज अ नेट प्रॉफिट का एडजस्टमेंट। जब भी पार्टनर टू फर्म की गारंटी हो तो फर्स्ट उसे ही एडजस्ट करना। फर्स्ट गारंटी कौन सी एडजस्ट करोगे? गारंटी गिवन बाय पार्टनर टू फर्म। सेकंड कौन सी एडजस्ट करोगे? गारंटी गिवन बाय फर्म टू पार्टनर। थर्ड कौन सी एडजस्ट करोगे? पर्सनल गारंटी, पार्टनर टू पार्टनर। चलिए, तो सबसे पहले अपने आते हैं यहां पे, अगर सपोज कर लो बी ने फर्म को गारंटी दी हो,
कि भाई मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट मैं 3 लाख का कमा के दूंगा, मिनिमम नेट प्रॉफिट में 3 लाख का कमा के दूंगा। यहाँ पे देखो प्रॉफिट कितना आया, 1,59,000। कितने की गारंटी थी, 3 लाख की, और कितना हुआ 1,59,000। शॉर्टफॉल कितना है, 1,41,000। तो वो किसने गारंटी दी थी, बी ने ना। तो बाई बीस कैपिटल करके यहाँ पे 1,41,000 दिखा दोगे और लिख क्या दोगे, गारंटी। दैट्स इट, हो गया, प्रॉफिट हो गया ना तुम्हारा यहाँ पे 3 लाख, बस इतना ही करना था। पीएलआई प्रो के क्रेडिट में मैंने 3 लाख का प्रॉफिट डाल दिया। दिस इज द थर्ड गारंटी। मिक्स हो सकता है, 2 गारंटी मिक्स करके दिया जा सकता है, और कुछ नहीं है गारंटी में। चलो मैं सम करवाता हूं कुछ। सो हम सम नंबर 7 कर रहे हैं, एक बार रीड कर लो क्या दिया हुआ है इसमें। देयर आर 3 पार्टनर्स, अमल, बलदेव एंड चिराग। वी विल टर्म इट एज ए बी सी। देयर कैपिटल गिवन है एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है 6% पर एनम। सैलरी भी देनी है मुझे बलदेव एंड चिराग को, एंड बलदेव का शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग सैलरी इज गारंटीड एट अ मिनिमम ऑफ ₹82,000 पर एनम। किसने दी गारंटी, लिखा हुआ है एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी चार्ज्ड बाय मेड बाय चिराग। मतलब चिराग ने बलदेव को गारंटी दी, पर्सनल गारंटी, गारंटी गिवन बाय वन पार्टनर टू अनदर पार्टनर। प्रॉफिट इज 3,12,000। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। चलो बच्चों जल्दी से स्टार्ट कर दो। कदम कदम बढ़ाए जा, तू अकाउंट्स के सम बनाए जा। इस 100 लाना है, कम से कम सम बना। कम से कम मतलब बनाए जाओ, तो कम सम नहीं। चलो स्टार्ट करो। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में करवा रहा हूं, मैं जितना करवा रहा हूं अगर आप उतना अच्छे से कर लेते हो ना, तो गारंटी तुम्हारा 95 प्लस आएगा। अच्छा चलो बच्चों, अब अपने क्या करने वाले हैं, तो लेकिन स्टे ट्यून टू माय यूट्यूब चैनल, अपडेटेड रहना, सब्सक्राइब करके रहना। कि बेसिकली हम लोग लास्ट में एमसीक्यूज, लास्ट मतलब बेसिकली क्या हुआ, जो लास्ट डे 16 मार्च को एमसीक्यूज करेंगे, स्पेसिमेन पेपर्स करेंगे, एंड सीएफक्यूज जो है तुम्हारा कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, राइट। इन सबको करना है, स्पेसिमेन पेपर सॉल्व करना है, लास्ट मिनट सजेशंस देना है आपको। तो स्टे अपडेटेड, स्टे ट्यून्ड। ओके चलो सर अब सम करते हैं। देखो भाई नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 3,12,000। इसे शो कर देते हैं 3,12,000 का नेट प्रॉफिट बाई नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 3,12,000। अब आ जाओ सर और क्या दिया हुआ है। अब दिया हुआ है कि सर इसे क्या क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6%। ठीक है सर, दे देते हैं 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी एंड सी। कितना कितना अमाउंट देना है, 8 लाख का 6%, 48,000। 6 लाख का 6%, 36,000। 4 लाख का 6%, 24,000। दैट कम्स टू 1,08,000। ठीक है सर, अब क्या करें सर। सर नेक्स्ट पार्ट क्या है, इन्हें सैलरी देनी है, बलदेव को देना है 4,000 पर मंथ, चिराग को देना है 6,000 पर क्वार्टर। 2 पार्टनर्स सैलरीज, 2 पार्टनर्स सैलरीज। बलदेव को मुझे देना है, बलदेव को 4,000 पर मंथ देना है, मतलब पूरे साल की हो जाएगी 48,000 की सैलरी। एंड चिराग को मुझे 6,000 पर क्वार्टर देना है, साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 6,000 इंटू 4, 24,000। इट्स 72,000। अब आइए नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज और कुछ सर नहीं सर, अब तो जो एडजस्टमेंट करना है हमें रेमुनरेशन का करना है। तो मैं यहां पे गया और मैंने यहां पे लिखा 2 शेयर ऑफ प्रॉफिट, 2 शेयर ऑफ प्रॉफिट ए बी एंड सी। किसने किसे गारंटी दी, किसने किसे गारंटी दी, बलदेव को गारंटी दी गई है कि भाई तेरा शेयर ऑफ प्रॉफिट किस किस को लेके, सैलरी को और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके। बलदेव, व्हाट बलदेव इज गेटिंग, Baldev's remuneration,
तो बलदेव को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना लेने बोला उस पर ही रेम्यूनरेशन बात करेंगे। बलदेव को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला 36,000 का, एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना मिला, चलो चेक करते हैं। सो शेयर ऑफ प्रॉफिट देखिए कितना है, 132 in total, and the profit sharing ratio is 3:2:1. बलदेव को शेयर ऑफ प्रॉफिट मिला 44,000 का। तो अगर मैं यहां बात करूं 44,000 प्लस 36,000 80,000 होता है, बट इसका मिनिमम एश्योरेंस कितना था इंक्लूडिंग ऑल दिस, मिनिमम एश्योरेंस इसका था ₹82,000। इसका मतलब कुछ डेफिशिएंसी है क्या, यस सर देयर इज अ डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी कितने अमाउंट की है, डेफिशिएंसी 2,000 की है। ये 2,000 कौन बियर करेगा, चिराग बियर करेगा। तो आप सिंपली जाओगे चिराग में से 2,000 माइनस कर दोगे एंड बलदेव में 2,000 प्लस कर दोगे और आउटर में डाल दोगे दिस इज 46,000, दिस इज 66,000 एंड दिस इज अबाउट 20,000। तो दिस इज अबाउट गारंटी का एडजस्टमेंट। एनीवन एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम सर। तो चलिए अब नेक्स्ट सम में आते हैं। दिस वाज गारंटी गिवन बाय पार्टनर टू पार्टनर। अब आइए नेक्स्ट पार्ट, मैंने नेक्स्ट सम सेलेक्ट करके रखा है प्रॉब्लम नंबर 8। प्रॉब्लम नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, अली ने गारंटी दी फर्म को कि वो प्रॉफिट मिनिमम 80,000 कमा के देगा। मतलब गारंटी गिवन बाय पार्टनर टू फर्म। पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी, दिस वन इज द फर्म के प्रॉफिट से रिलेटेड गारंटी है। तो सबसे पहले इसी को एडजस्ट किया जाता है। तो अब चलिए क्या बोला है सर, पीएल अप्रोप्रिएशन बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। चलो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है सर, रोहित अली एंड स्नेह 3 पार्टनर्स है। दे हैव गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, प्रॉफिट इस रेशियो में शेयर करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है एटसेट्रा। एक गारंटी है, अली ने फर्म को गारंटी दी को मिनिमम 80,000 कमा के देगा। देखो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट जो मेरे पास है दैट वन इज ₹70,000 और उसने गारंटी दी थी 80,000 की। तो इसको 80,000 बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं गया, मैंने यहां पे नेट प्रॉफिट दिखाया, बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 70,000। इसको 10,000 से बढ़ाना पड़ेगा। किसने गारंटी दी थी, अलीज ने। तो बाई अलीज कैपिटल 10,000। इसमें डैश दे के मैंने लिख दी, क्यों दिया अली ने ये अमाउंट, क्योंकि उसने गारंटी दी थी। ठीक है ना। इसको तुरंत के तुरंत उसके कैपिटल में भी ट्रांसफर कर दे रहे। कैपिटल में मुझे बैलेंस भी दिखाना था, 1 अप्रैल 13 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। पहले ये ट्रांसफर कर देता हूं टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट गारंटी। अमाउंट कितना है सर, 10,000। ये था गारंटी गिवन बाय पार्टनर टू फर्म। इसको सबसे पहले एडजस्ट करना। एंड इनके कैपिटल बैलेंसेस कितने दिए हुए सर, इनके कैपिटल बैलेंसेस 1,20,000, 1 लाख और 1 लाख है। क्या फिक्स्ड कैपिटल है, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है। 1,20,000, 1 लाख और 1 लाख हो गया। अब इसके बाद आइए, अब जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे विल मूव ऑन। क्या क्या दिया हुआ है सर, प्रॉफिट इस रेशियो में शेयर करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम देना है। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अली रोहित एंड रोहित अली एंड स्नेह, रोहित अली एंड स्नेह। रोहित को 1,20,000 के ऊपर मुझे 6% देना है। ठीक है ना बच्चों। चलो नेक्स्ट मूव करो। नेक्स्ट क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना है 3% पर एनम। ड्राइंग्स किसने किसने करी है, ऑल द पार्टनर्स हैव ड्रॉन अमाउंट ₹1,000 ईच एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। बिगिनिंग में ही ड्रॉ किया, तो ड्राइंग्स कितनी हुई, 1000 into 12 सर 12,000 की ड्राइंग,
इंटरेस्ट 3%, बिगनिंग में ड्रॉ किया तो मैंने क्या बताया था, 6.5 महीने का इंटरेस्ट निकाल लेना। $195 इच करके इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आ रही है। बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स रोहित, अली एंड स्नेह 195 इच, 195 इच, इन टोटल कितना हो गया 585। इसके बाद आप क्या करोगे, यहां पे तुरंत मैं पहले ड्राइंग्स दिखा दे रहा हूं, टू ड्राइंग्स कितने की 12,000 इच। डेट क्या होगी यहाँ पे 31 मार्च 14, ईयर एंडिंग की डेट होगी। अच्छा सर, इसके बाद फर्दर क्या करें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाद में पीएल अप्रो के थ्रू लेंगे। अब क्या करना है सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी मैंने दिखा दिया है, एंड अब ड्राइंग्स भी हमने दिखा दिया। इसके बाद हम आते हैं सर, अली को सैलरी देनी है 500 रुपया पर मंथ। तो अली को अगर मैं सैलरी देता हूं तो मैं क्या करूंगा, टू अली सैलरी 500 रुपया पर मंथ, मतलब 500 इंटू 12, 6,000 रुपया। अली ने फर्म को गारंटी दी थी, इसका एडजस्टमेंट मैंने पहले ही करवा दिया था। इसके बाद और कुछ नहीं दिया हुआ है, दैट्स इट, सम कंप्लीट हो चुका है। अब आप नॉर्मली पहले शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल लो, टू शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, रोहित, अली एंड स्नेह। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो रहा है। देखो बच्चों, प्रॉफिट ये जो आया है, शेयर ऑफ प्रॉफिट 55,385 आया है, जिसको हमने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन द रेशियो ऑफ 2:2:1, बिकॉज दैट वाज एन एग्रीड रेशियो। अब इसके बाद आ जाइए, इन सबको ट्रांसफर कर देते हैं। क्या करें सर, 31 मार्च 14 को बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7,200, 6,000 एंड 6,000। इसके बाद और क्या था सर, बाई सैलरी किसको दे रहे थे, अली को दे रहे थे 6,000 रुपया साल का। इसके अलावा सर शेयर ऑफ प्रॉफिट है, बाई शेयर ऑफ प्रॉफिट 22,154 एंड थर्ड पार्टनर का हिस्सा था 11,077। दैट्स इट। इसके बाद क्या करने का सर, बस बैलेंस करके छोड़ देना है। ध्यान रखना, टू बैलेंस कैरिड डाउन, मैं इतना टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूं यहाँ पे बैलेंस करने का, ये आप सबको करना आता है। दैट्स इट, क्लोज इट करके क्या करोगे, यहाँ पे टोटल लिखना जरूर से, छोड़ना नहीं। अब उसके बाद 1/4/14 को इसे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देना। अब बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके यहाँ पे अमाउंट दिखा देना, ठीक है। चलो, दिस वन इज गारंटी गिवन बाय पार्टनर टू फर्म। अब चलिए नेक्स्ट सम में आते हैं, एंड द नेक्स्ट सम आई एम सेलेक्टिंग क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, वेरी गुड सम, इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है। चलिए पढ़ लीजिए एक बार। तो हम सम कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 10, बहुत इंपॉर्टेंट सम है। चलिए देख लीजिए, 3-4 पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, कैपिटल गिवन है, दिशा को गारंटी दी गई है कि भाई तेरा शेयर ऑफ प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छोड़ के जो आएगा वो 2.5 लाख से कम नहीं हो। हु हैव गिवन द गारंटी, हु हैज गिवन द गारंटी, छवि ने गारंटी दी। नहीं, छवि ने भी गारंटी दी है। किसको गारंटी दी है, अनु, छवि को गारंटी मिली है। किसने गारंटी दी है, अनु ने गारंटी दी है। छवि का शेयर ऑफ प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी मिला के 2,60,000 से कम नहीं हुआ। दिस इज गारंटीड बाई अनु, मतलब पार्टनर टू पार्टनर गारंटी। एंड ऊपर वाला छवि को, जो दिशा को जो गारंटी दी गई है, कुछ बताया नहीं है किसने दी है, मतलब रिमेनिंग अदर पार्टनर्स ने दी है। मतलब किसने दी है, अनु, भुवी एंड छवि ने। गॉट इट, मतलब गारंटी गिवन बाई पार्टनर टू फर्म भी है, गारंटी गिवन बाई पार्टनर टू पार्टनर भी है। नेट प्रॉफिट 9 लाख है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना है, सैलरी देनी है छवि को कितना, 10,000 पर मंथ। चलिए पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दीजिए। प्रॉब्लम नंबर 10, बहुत ही इंपॉर्टेंट सम, बहुत ही उम्दा सम। चलो अब मैं इसमें थोड़ा सा ड्रामाबाजी नहीं कर रहा हूं। पीएल अप्रोप्रिएशन इन द बुक्स ऑफ, वो लिखना आपको आ चुका होगा। सिंपली मैं एक बार पीएल अप्रोप्रिएशन लिख के स्टार्ट कर दे रहा हूं। याद रखना, ईयर एंडेड वगैरह इन द बुक्स ऑफ वगैरह सब लिखना पड़ेगा। यहां पे मैंने सबसे पहले क्या किया, बाई नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन दैट वाज ₹9 लाख, ये दिखा दिया। अब आप क्या करने वाले हो, अब सर आप ये करने वाले हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दोगे 10%, तो कितना कितना देना है, 30,000, 25,000, 15,000, 10,000। चलो भाई दिखा दो, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ABCD, टोटल इस कितना होगा, 30,000, 25,000, 15,000 और 10,000। सही है ना, देख लो।
टोटल 80,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब मुझे एक जन को सैलरी देनी है, टू छवि सैलरी, सब छवि को आपको सैलरी कितने की देनी है, 10,000 पर मंथ, मतलब टोटल 1,20,000। अब आप क्या करोगे, टू शेयर ऑफ प्रॉफिट, मैं यहां पे नहीं कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे एडजस्टमेंट है, यहां पे हम लोग वर्किंग से करके डायरेक्ट डाल देंगे। कितना है सर प्रॉफिट, 7 लाख, जो बटेगा इनमें। तो मैंने क्या किया, मैंने एक टेबल ऑफ एडजस्टमेंट बना दी, वर्किंग। देखो तुम एग्जामिनर को जितने इजी वे में समझा सकोगे, जितने अच्छे से प्रेजेंट करके समझा सकोगे, तुम्हें उतना अच्छा मार्क्स मिलने वाला है। टेबल ऑफ एडजस्टमेंट रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग गारंटी, रिगार्डिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट लिखो ना, गारंटी उसमें अपने आप आ जाएगी। ओके, ए बी सी डी। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट करेंगे इन द रेशियो ऑफ, व्हाट इज द रेशियो, 4:3:2:1, इन 4:3:2:1। तो आप 7 लाख को डिवाइड कर लो। डन। अब बात करिए, मैंने क्या बोला था, ऑलवेज एक सीक्वेंस ध्यान रखना। आप गारंटी का एडजस्टमेंट किस किस का करोगे, पहले पार्टनर टू फर्म, फॉलो दिस प्रायोरिटी। सेकेंड वन इज फर्म टू पार्टनर, एंड थर्ड वन इज पार्टनर टू पार्टनर, फॉलो दिस प्रायोरिटी। फॉर अगर मिक्स गारंटी हो तो उसका एडजस्टमेंट करने के लिए फॉलो दिस प्रायोरिटी। फर्स्ट गारंटी पार्टनर टू फर्म को एडजस्ट करना, दूसरा फर्म टू पार्टनर को एडजस्ट करना, तीसरा पार्टनर टू पार्टनर को एडजस्ट करना। ऑलवेज फॉलो दिस प्रायोरिटी। ओके, नोट इट डाउन। ओके चलो नेक्स्ट पार्ट मूव करो। नेक्स्ट पार्ट इस पार्ट, सबसे पहले आओ यहां पे गारंटी किसने किसको दी थी, पहले पार्टनर टू फर्म गारंटी, दिशा को दी गई थी गारंटी कि देख भाई तेरा शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब उसको तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और शेयर ऑफ प्रॉफिट ही मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को छोड़ दो, सिर्फ शेयर ऑफ प्रॉफिट की बात हो रही है कि तेरा शेयर ऑफ प्रॉफिट 2.5 लाख से कम नहीं होगा। तो भाई मेरे को देखना है कि दिशा का शेयर ऑफ प्रॉफिट, दिशा ना, यस दिशा का शेयर ऑफ प्रॉफिट 2.5 लाख से कम नहीं होना चाहिए, बट ऐसा तो है। तो डेफिशिएंसी एडजस्टमेंट ऑफ दिशा, इसे मुझे 2.5 लाख देना है, नहीं 2.5 लाख नहीं, 2,60,000 देना है, 2,50,000 देना है। कितने की डेफिशिएंसी, 1,80,000 की डेफिशिएंसी। कौन बेयर करेगा, एबीसी बेयर करेंगे। क्या कोई एग्रीड रेशियो दिया हुआ है, नहीं दी सर, कोई एग्रीड रेशियो नहीं है, तो उनके म्यूचुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 4:3:2 में बांट देंगे 1,80,000 को। ए कितना बियर कर रही है, 80,000, 60,000, 40,000, एंड इन टोटल 180 का उसे हमने शेयर दे दिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज बोल रहे छवि का शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी कितना होना चाहिए, 2,60,000 होना चाहिए। तो इसको थोड़ा सा एक बार मैं अदर वर्किंग में कर ले रहा हूं, वर्किंग नोट नंबर 2। मैं छवि का शेयर ऑफ प्रॉफिट की बात कर रहा हूं, छवि शेयर, छवि गारंटी। तो छवि के गारंटी का अगर आप एडजस्टमेंट करते हो तो आप यहां पे सबसे पहले लोगे कि उसको मिनिमम एश्योरेंस कितने का दिया गया है, मिनिमम एश्योरेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी 2,60,000 है। तो भाई मैंने यहां पे लिया पहला पार्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। छवि को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने का दिया जा रहा है, 15,000। छवि को सैलरी कितने की दी जा रही है, छवि को अगर मैं सैलरी की बात करूं तो छवि को हम सैलरी दे रहे हैं 1,20,000। छवि का शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या है ये भी देख लो,
कितना है छवि का शेयर ऑफ प्रॉफिट? ये देखो छवि का शेयर ऑफ प्रॉफिट यहां पे कैलकुलेट कर लो। छवि का शेयर ऑफ प्रॉफिट 1 लाख रुपए का है, ठीक है। तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट 1 लाख का है, मतलब इन टोटल सी इज गेटिंग 2,35,000, ठीक है। ये मिल रहा है, इसको मिनिमम एश्योरेंस मत लिखो। व्हाट सी इज गेटिंग, उसको इतना मिल रहा है, ठीक है। व्हाट अबाउट मिनिमम एश्योरेंस? मिनिमम एश्योरेंस इज 2,60,000। तो क्या डेफिशिएंसी है? यस सर डेफिशिएंसी है, 2,60 देना है, 2,35 ही मिला। इसका मतलब डेफिशिएंसी दैट इज अ शॉर्टफॉल कितने का है? सर शॉर्टफॉल की अगर हम लोग बात करें इट्स 25,000। तो ये कौन बेयर करेगा? ये मुझे देना है छवि को, एंड हु विल बेयर दिस? अनु विल बेयर दिस। तो आप सिंपली क्या करोगे, छवि में 25,000 प्लस करोगे पर्सनल गारंटी बाय अनु टू छवि। छवि में 25,000 प्लस करो, अनु से 25,000 माइनस करो, दैट्स इट। हो गया गारंटी एडजस्टमेंट। एंड ये कर कराने के बाद जो तुम्हारा प्रॉफिट आया उस शेयर ऑफ प्रॉफिट को उठा के डाल देना कहाँ पे? पीएल अप्रो में। तो देखिए कितना कितना अमाउंट आ रहा है। छवि का हिस्सा 1,25,000, दिशा का हिस्सा 2.5 लाख, एंड भूवी का हिस्सा इज 1,50,000। एंड व्हाट अबाउट ए? ए को कितना मिला? 1,75,000। बस इसको उठा के मैं यहां पे लिख दूंगा 1,75,000, देन 1,50,000, then 1,25,000, the last one is 2,50,000. In this way प्रॉफिट का एडजस्टमेंट हुआ है। दिस वन इज अ वेरी गुड सम, इसको प्लीज अच्छे से देख के रखना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट पार्ट? नेक्स्ट एक और सम मैं करवाऊंगा, दैट इज द लास्ट सम इन दिस कैटेगरी, एंड दैट इज अ प्रॉब्लम नंबर 11। क्या करने का है सर? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का है। रीड द सम, करके बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 11, 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, दक्ष, मोक्ष एंड यश। इन्होंने पार्टनरशिप फॉर्म की। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। एडजस्टमेंट्स क्या है? यश का शेयर ऑफ प्रॉफिट 30,000 से कम नहीं होगा। हु हैव गिवन द गारंटी? सर कुछ नहीं बोला। तो अगर यश को गारंटी दी गई है तो रिमेनिंग मतलब दक्ष एंड मोक्ष ने गारंटी दी। सर कोई एग्रीड रेशियो है गारंटी को बियर करने का? नहीं बोला है, तो 3:2 में ही बांट देना अगर शॉर्टफॉल होगा तो। मोक्ष ने गारंटी दी कि देखो भाई ग्रॉस फी वो कमा के देगा फर्म को, जो किसी भी वे में वो जो पिछले 5 साल में एवरेज फी अर्न कर रहा था उससे कम नहीं होगी। और एवरेज फी अर्न बाय हिम इज ₹50,000, एंड जो ग्रॉस फी मोक्ष ने फर्म को कमा के दी वो 32,000 है, बट इट शुड बी 50,000। तो भाई उसने कम कमाया, तो कितना कम कमा के दिया? 18,000। ये 18,000 किसकी गलती के चलते कम आया? मोक्ष की गलती के चलते। तो मोक्ष देगा, किसको देगा? फर्म को देगा। तो मोक्ष फर्म को देगा मतलब फर्म के नेट प्रॉफिट को बढ़ा देंगे। तो जब भी पार्टनर किसी फर्म को गारंटी देता है तो ऑलवेज वो नेट प्रॉफिट पे इफेक्ट डालता है। मोक्ष ने बोला था कि मैं 50,000 की फी कमा के दूंगा, बट वो सिर्फ 32,000 ही कमा पाया। तो 18,000 की इनकम कम हुई, उसके चलते प्रॉफिट कम है, प्रॉफिट को बढ़ा देंगे। तो पहले इसी गारंटी का एडजस्टमेंट करेंगे। हम सबसे पहले यहां पे लेंगे बाई नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। By net profit brought down, the profit given is rupees 1,50,000. By Moksha Capital, by Moksha Capital guarantee कितने की? सर 50,000 माइनस 32,000, 18,000 हो गया। ये एडजस्टमेंट करने के बाद आप चले जाओगे। और कुछ देना है क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह वगैरह? नथिंग। तो सिर्फ क्या करना है? 2 शेयर ऑफ प्रॉफिट किस किस को देना है? दक्ष, मोक्ष एंड यस। दक्ष, मोक्ष एंड यस। तो चलिए भाई देखिए 1,68,000 को मैं बांटूंगा, किस रेशियो में बांटूंगा? रेशियो इज 3:2:1।
28,000, 56,000, 84,000। तो ये आया, लेकिन इसमें यस को बोला गया था देखते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट 30,000 से कम नहीं होगा, बट ये 30,000 से कम है। तो यहां पे किसने गारंटी दी थी? दक्ष एंड मोक्ष दोनों ने दी थी सर। तो दक्ष के शेयर से एंड मोक्ष के शेयर से इस 2,000 को 3:2, क्योंकि उनका म्यूचुअल रेशियो 3:2 है, उसमें बांट देंगे। तो 2,000 इंटू 3/5 कितना होता है भाई? 1,200 रुपया। 1,200 रुपया कौन बेयर करेगा? दक्ष बेयर करेगा, एंड 800 रुपया मोक्ष बेयर करेगा, एंड यस को 2,000 रुपया मिलेगा। एंड इसके बाद जो आएगा वो पार्ट हम एज अ शेयर ऑफ प्रॉफिट दिखा देंगे। तो दिस इज अबाउट गारंटीज एडजस्टमेंट। यही है गारंटी में, और कुछ नहीं है। पीएल अप्रूव के साथ देगा तो कर देना, ठीक है। अगर इसके लिए एंट्री पास करनी पड़ जाए तो क्या हो रही है? देखो, इस पर्टिकुलर पोर्शन के लिए अगर आप एंट्री करो तो एंट्री शुड बी मोक्ष कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पीएल अप्रोप्रिएशन। एंड इनके लिए जर्नल एंट्री मत पास करना अगर आप यहीं पे प्लस माइनस कर देते हो तो। अगर प्लस माइनस नहीं करते हो तो यू में पास द एंट्री। एंड एंट्री क्या होगी? जिससे माइनस कर रहे हो उनके कैपिटल को डेबिट कर दो, जिसमें प्लस कर रहे हो उनके कैपिटल को क्रेडिट कर दो। तो अगर मैं इसकी एंट्री पास करूं, ध्यान रखना, अगेन आई एम सेइंग, अगर आप एंट्री पास करोगे तो ये प्लस माइनस मत करना, ठीक है। एंट्री क्या होगी सर इसकी? हो सकता है सब में सिर्फ एंट्री पूछ ले। तो एंट्री क्या होगी? दक्ष कैपिटल डेबिट, मोक्ष कैपिटल डेबिट टू यश कैपिटल। ओके, ध्यान रखना, फिक्स्ड कैपिटल हो तो कैपिटल में मत डालना, करंट अकाउंट में डालना। डन। दिस इज ऑल अबाउट गारंटी ऑफ प्रॉफिट। अच्छे से देख लो, इसमें से सम्स आ सकते हैं। ओके, चलो टेक केयर, बाय बाय।